बताया नहीं था आपको कल एक्टिविटी है। इधर देखो, क्लास 2B की ग्रुप में है। हाँ इसीलिए तो लेकर आई थी। ठीक है, प्यारा प्लांट है ना। याद है ये है कौन सा फ्लावर? सनफ्लावर। सनफ्लावर है? नहीं तो बस उन्होंने कहा था कोई छोटा सा बेबी प्लांट हो। हाथ नहीं लगाओ, फ्लावर टूट जाएगा। यहाँ चल रही है। आज साथ खदीजा की छुट्टी है, ऑफ है, और आज मेरी डॉल अकेले स्कूल जा रही है। आज इसकी ट्री एक्टिविटी है जिसके लिए मैं रात इसके लिए प्लांट लेकर आई थी। ये प्लांट इसका, और ये आज अकेले जाएगी। और कल भी आपका पेपर है सिद्रा? हाँ, रोज है। यहाँ पे भी ये हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है ग्रो, यहाँ पे भी हो रहा है। हाँ तो और भी फ्लावर्स बनेंगे ना इसमें। और जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर वो आप देखती रहना स्कूल में कि ये कहाँ लगाया है टीचर ने। वैसा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। मुझे दुआओं में याद रखा करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। और इसके अलावा आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल पे। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा। सुबह सिद्रा को स्कूल भेजने के बाद मैं ऑफ़िस चली गई। ऑफ़िस में आज कोई फील्ड नहीं थी, आज प्रेजेंटेशंस थी, प्रोग्रेस थी, अचीवमेंट्स थी, और उसके हवाले से सारा दिन गुजरा, जो कि मैं शूट नहीं कर सकती थी। ज़ाहिर है यहाँ वहाँ पे मेरी और फीमेल कोलीग्स भी होती हैं, और मैं नहीं चाहती कि किसी को एतराज़ हो या किसी की कोई क्लिप या कोई वीडियो मेरे किसी ब्लॉग में या मेरी किसी वीडियो में आ जाए। इसलिए मैंने बहुत एहतियात की। और जब मैं शाम को घर वापस आई तो मैंने जल्दी से खाना बनाया, बच्चों को जो है वो थोड़ा टाइम दिया, उनकी पढ़ाई वगैरह देखी, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और उनको सुलाया। अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा सारा दिन मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, तो आज क्या मुझे वीडियो तो बनानी है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपसे अपनी डाइट शेयर करूं ड्यूरिंग माय केमोथेरेपी डोज। ठीक है, मेरे 4 डोज़ कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि 21 डेज़ के वक्त पे से लग रहे थे। और 4 डोज़ के बाद जब चौथा डोज़ लगा उसके 21 डेज़ के बाद मेरा CBC हुआ, और उसके बाद मेरा वीकली डोज स्टार्ट हो गया, जो कि परसों लगा था, जिसकी वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अभी वीकली है, अभी ये 3 मंथ्स तक वीकली चलेगा, यानी एवरी वेडनेसडे लगा करेगा। ट्यूसडे को मेरा CBC होगा, और वेडनेसडे को जो है रिपोर्ट चेक करने के बाद मेरा वीक डोज लगा करेगा। इससे पहले जो है मैं बात करूँगी अपनी डाइट के हवाले से। मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ डोज, ये चारों डोज से पहले जो CBC होता था वो उसकी रिपोर्ट मेरी सही नहीं आती थी। वाइट ब्लड सेल बहुत ज़्यादा कम आते थे, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम आते थे। फिर मुझे एक इंजेक्शन लगता था पेट में लगता है जो खाल में। फिर CBC रिपीट होता था, और उसके बाद जाके मेरा डोज लगता था। लेकिन चौथा डोज लगने के 21 डेज़ बाद जब मेरा वीकली स्टार्ट हुआ है, तो जो मेरा ये CBC काउंट नॉर्मल आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी कुछ रीज़न्स हैं, जो उसकी कुछ डाइट में चेंजेस थे, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं अभी जो मेरा वीकली डोज लगाया परसों, उसमें भी मैंने कितनी सारी फीमेल्स को देखा जो कि जिनका फर्स्ट डोज था, यानी कि वो न्यू पेशेंट थी, और उनके सर पर बाल थे। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि केमोथेरेपी का जो डोज स्टार्ट होता है कि पहले ही डोज में आपके सर के बाल चले जाते हैं, आपकी आईब्रोज चली जाती हैं। अभी अगर आपको नज़र आ रही है तो ये मैंने पेंसिल लगाई हुई, मेरी आईब्रोज ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब मैंने परसों जब देखा कि बहुत सारी फीमेल्स का डोज लगा और उनके सर पे बाल थे, इट मीन्स कि वो उनका फर्स्ट डोज था और वो न्यू पेशेंट्स थी। तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे मेरे पास नहीं था, मुझे इल्म नहीं था। डॉक्टर्स ने कहा आप ज़्यादातर जूसेस पिएँ, लिक्विड चीज़ें खाएँ। और आपको पता है जब केमो स्टार्ट होती है तो आपका सारा ब्लड ख़त्म हो जाता है, आपकी बॉडी का सारा पानी ख़त्म हो जाता है, आपका मुंह का टेस्ट ख़त्म हो जाता है, आपको पानी अच्छा नहीं लगता, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, रोटी ऐसा लगता है जैसे आप टिश्यू चबा रहे हो। तो ऐसे में बंदा क्या खाएगा, और किस तरह दूसरे डोज से पहले CBC जो है वो नॉर्मल आ सकता है। मेरा भी नहीं आता था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ डोज तक मेरा
CBC काउंट नॉर्मल नहीं आता था। लेकिन जब 4th डोज कंप्लीट हो गए उसके बाद 21 डेज़ बाद जो मेरा अभी CBC हुआ, जिसके बाद मेरा वीकली लगाए, तो मेरी रिपोर्ट ठीक आई। उसकी कुछ रीज़न्स हैं जो कि मैंने अपनी डाइट में रखी इन 15 दिनों में, जिससे मुझे मेरी हेल्थ में कुछ फ़र्क आया और जिससे मेरी रिपोर्ट ठीक आई। वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। याद रखिएगा, आपकी फैमिली में जिस किसी को भी कैंसर है या जो भी केमोथेरेपी प्रोसेस से गुजर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है, डायग्नोज होते ही ज़रूरी है कि आप 7 to 9 दाने जो हैं वो बादाम के खाएं, लाजमी खाने हैं। बादाम जो है वो ब्रेस्ट कैंसर या जिस वजह से भी कैंसर, जिस डेफिशिएंसी से जो है कैंसर बनता है बॉडी में, उसको ख़त्म करता है बादाम, ठीक है, उसको क्योर करता है। आपने 7 से 9 दाने बादाम खाने हैं। इसके अलावा जो है मैंने क्या किया, इससे पहले मैं नाश्ता वो नहीं करती थी, पराठा रोटी नहीं अच्छी लगती थी, तो अब मजबूरी है, क्या करती, कभी थोड़ा बहुत खा लिया, कभी नहीं खाया, या फिर फ्रूट्स पे गुजारा था। लेकिन अभी 4th साइकिल के बाद, जो 4th डोज लगा उसके बाद, जो मैंने ये 15 डेज़ मैंने डाइट में चेंज लाई वो ये कि मैंने सुबह ओट्स लेना शुरू किए। आप 3 खाने के चम्मच जो है वो उसका जो है वो डालें अब थोड़े से पानी में, फ्राई पैन में। उसमें आपने जो है ड्राई फ्रूट का 1 चम्मच डालना है। डिफरेंट टाइप के ड्राई फ्रूट भी आप डाल सकती हैं, बादाम तो आपने लेने ही लेने हैं। इसके अलावा जो ब्लैक जो है किशमिश आती है वो आपने उसमें डालनी है। मैंने ये किया, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं ओट्स बनाती थी, ठीक है, 3 चम्मच में, उसमें थोड़ा पानी डाला, उसमें जो है काली जो है किशमिश डाली, उसमें बादाम जो है काट के डालती थी मैं, और उसमें दूध ऐड करती थी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। ये मैंने नाश्ता 15 to 16 जब तक मेरा वीकली स्टार्ट हुआ है, क्योंकि चौथे डोज के 21 डेज़ के बाद मेरा वीकली स्टार्ट होना था और उससे पहले CBC होना था। तो मैंने ओट्स लेना शुरू किया नाश्ते में, पराठा रोटी छोड़ दिया, ठीक है। लंच का ये है कि ज़ाहिर मैं ऑफ़िस में होती हूँ, कोलीग्स के साथ होती हूँ, तो जो भी मंगवाया मिला खा लिया। और लेकिन इसमें इसके अलावा मैं वहाँ पे मेरे गाजर जो है वो लाजमी होती हैं आपका ब्लड बढ़ाने के लिए, तो मैं अपने बैग में लाजमी फ्रूट रखती हूँ, एप्पल रखती हूँ, गाजर रखती हूँ, खीरा रखती हूँ। तो ये चीज़ें लंच के से पहले या लंच के बाद मेरी लाजमी बैग में होती हैं। ऑरेंज का मौसम है, 1-2 वो रख लिए। तो ये मतलब ये मेरा नाश्ते के बाद लंच, और लंच से पहले और लंच के बाद की चीज़ें हैं, जिसमें गाजर आ गई, एप्पल आ गया, खीरे आ गए, ठीक है। ये मेरा लंच होता था। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है जूस। चुकंदर, गाजर और एप्पल। चुकंदर आपका ब्लड बढ़ाता है, गाजर आपका ब्लड बढ़ाता है, और जो ग्रीन एप्पल है वो आपके वाइट ब्लड सेल्स को इंक्रीज़ करता है। तो इन तीनों को काट के आपने इसका जूस बनाना है और वो आपने पीना है। तो मेरी जो डाइट थी उसमें एक ये जूस था, गाजर, याद रखें, गाजर, और इसके अलावा चुकंदर और एप्पल, ये तीन चीज़ें काट के मैं इनका इकट्ठा एक गिलास जूस बना के पीती थी। और इसके अलावा मैं मॉर्निंग में नाश्ते में ओट्स लेती थी, और उसमें काली किशमिश, ब्लैक किशमिश और बादाम ऐड करती थी, और उसमें दूध ऐड करती थी, दूध से बनाती थी, पानी और दूध मिला के, राइट। लंच मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा जो हमारे मीट्स हैं, जिसमें चिकन है, बीफ है, मटन है, उसमें जो सबसे बेस्ट है वो फ़िश है। तो रात में खाने में चाहे मैं राइस लूँ, चाहे मैं रोटी लूँ, चाहे मैं राइस रोटी ना भी लूँ, तो मैं छोटे छोटे 2 पीस जो है फ़िश के वो हल्का सा इतना सा ऑयल डाल के उसमें आप फ़िश डालें और ढक दें, तो वो अपनी भाप पे ही पक जाती है, गल जाती है। बहुत ज़्यादा आप उसको सोक करने की या जो है फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मैंने स्टार्ट किया। ये मैंने खुद पढ़ा था, नेट पे भी देखा था कि आप जो मीट्स हैं उसमें सबसे बेस्ट जो है आपके लिए फ़िश है। तो ये मेरी डाइट थी 4th डोज के बाद। जब 4th डोज लगा उसके बाद मैंने क्या किया, अगेन रिपीट कर रही हूँ, ओट्स लिए नाश्ते में, और इसके लिए चुकंदर, गाजर और एप्पल का जूस लिया, और शाम को मैंने छोटे छोटे 2 पीस फ़िश लेना स्टार्ट किए। उससे ये हुआ कि जब मैं 18 डेज़ के बाद OPD गई और मैंने वीकली डोज की मेडिसिन लिखवाई, और उसके बाद मेरा जो CBC हुआ उसकी रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आई। और इसके अलावा आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है।
कम से कम 15 गिलास आपने पानी पीना है। तो ये सारी जो चीज़ें थी, मैंने पानी भी कोशिश की ज़्यादा पिया, और इसके अलावा मैंने फ़िश स्टार्ट की, मैंने ओट्स लिया, मैंने बादाम और ब्लैक किशमिश ली, और एक टाइम जूस पीती थी चुकंदर, गाजर और एप्पल का। तो उससे ये फ़र्क हुआ कि अभी मेरे बात करने से भी आपको पता चल रहा होगा कि मेरी कंडीशन, मेरी तबीयत काफ़ी इम्प्रूव हुई है, बेहतर हुई है, और मेरा CBC काउंट पहली बार नॉर्मल आया, और मुझे वाइट ब्लड सेल जो है वो बढ़ाने वाला इंजेक्शन इस बार नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी जो कि मुझे भी जो है नहीं समझ में आ रहा था। मेरा जो शुरू के साइकिल्स थे, जो कि केमोथेरेपी के डोज थे, बहुत ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ नहीं खाया पिया जा रहा था। लेकिन ये कि अभी भी मेरा मुंह कड़वा है, अभी भी इस वीकली डोज के बाद भी मेरी कंडीशन वैसी नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, नॉर्मल हूँ। लेकिन ये है कि डाइट से बहुत फ़र्क पड़ता है, ख़ासकर जब केमोथेरेपी आपकी चल रही हो, जब आपके बॉडी से सारा ब्लड ख़त्म हो रहा हो, आपके सारी बॉडी से पानी ख़त्म हो रहा हो, तो आपको ये चीज़ें लेना पड़ती हैं। और मैंने अभी आखिरी के जो 15 डेज़ हैं, मैंने उसमें अपनी डाइट ये रखी है कि मॉर्निंग में ओट्स लिए और जूस लिया मैंने, और इसके अलावा मैंने जो है गाजर मैंने वैसे ही खा लेती हूँ मैं, और मैंने शाम में फ़िश लेना शुरू की। तो प्लीज़ आपकी फैमिली में आपको या आपके फ्रेंड्स में जिस किसी को भी कैंसर डायग्नोज हुआ है या वो केमोथेरेपी पर आ चुके हैं, तो उनको लाजमी आप ये गाइड करें, उनको बताएं कि अपनी डाइट में ओट्स शामिल करें, बादाम शामिल करें, काली किशमिश शामिल करें, चुकंदर, गाजर और एप्पल का जूस शामिल करें, और फ़िश शामिल करें। इंशाल्लाह जैसे मेरी रिपोर्ट ठीक आई है, आप लोगों की भी रिपोर्ट सही आएगी, आपका CBC काउंट नॉर्मल आएगा, और आपको जो है कंडीशन कुछ आपको बेहतर फील होगी, जैसे कि आज मैं बेहतर फील कर रही हूँ और आपसे शेयर कर रही हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।